नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। आपका मेरे चैनल चाय विद राम मोहन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज फिर मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे प्यार, लव के बारे में। तो कुछ लोगों के मन दिल में घंटियाँ भी बज रही होंगी, वर्ड ही ऐसा है, शब्द ही ऐसा है, इसका एहसास ही ऐसा है। मेरे भाई, हम आज के लोग बात करेंगे देश प्रेम के बारे में। समझ गए? हम उसकी बात आज आपसे करेंगे। तो देखिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी को बहुत प्यार करते हैं, तो हम उसके लिए कुछ विशेष करते हैं। ये हमारी आदत है, करना भी चाहिए। भाई, इसको महसूस तो हो कि उसको बहुत प्यार कर रहे हैं। तो वैसे देश प्रेम का मामले हमारा इतिहास बहुत अच्छा रहा है। जब जब कोई संकट आया देश में, हम सब एकजुट हो गए। सन 65 में चीन से लड़ाई हुई, जुट गए। 65 में पाकिस्तान ने फिर से हमारा युद्ध हुआ, हमने उसका ठीक से इलाज किया उसमें। उसके 71 में फिर हुआ, तो भैया मैंने उनकी सर्जरी भी हमने कर दी। और उसके बाद भी तमाम सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, कारगिल, कितने हमने युद्ध हमारे होते रहे। संकट आया हमारे देश के ऊपर, हम सब एकजुट हो गए उस पर। और अभी हाल में हमने ऑप सिंदूर किया। तो भाई, ये सब जो है हमारा बहुत अच्छा इतिहास है और हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। गीता, बाइबल, कुरान सब में लिखा हुआ है कि देश से बहुत प्यार करना चाहिए और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करना है। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर उसमें सब में कोटेड है कि देश से प्यार तो करना ही करना है। जिस ज़मीन में पैदा हुए उससे हमें मोहब्बत, प्यार करना है और उसके लिए बहुत कुछ करना है। तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं और हम अब थोड़ी देर के लिए हम आपके घर का और इस देश का कंपैरिजन करेंगे, मुकाबला करेंगे। देखिए, देश होता क्या है? एक एरिया है, एक सरहद है हमारी, और हमारा घर भी है, वो भी एक एरिया, चाहे 2 बीएचके हो, चाहे 3 बीएचके हो, हमारा एरिया है। हम अपनी सरहद को सेफ, सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि वो गलत टाइप के लोग ना आएँ। इसके लिए हमारी फ़ौजें हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है। इसी प्रकार से हम अपने घर को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम ताले लगाते हैं, हम सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। सोसाइटीज़ में तो प्राइवेट सिक्योरिटी रखी जाती है। आपको रखना है तो घर सिक्योर रहना है, वैसे कंट्री को भी सिक्योर रखना है। और हम अपने हमारे घर में हमारे कुछ एसेट्स हैं, जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हमारी गाड़ी है, हमारा मकान है, हमारी कैश है, हमारा ज्वेलरी है और सो मेनी थिंग्स हमारे पास जो है, हमको सबको सेफ, सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए हमारे देश की भी एसेट्स हैं, हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं और सो मेनी थिंग्स, सबको हॉस्पिटल्स हैं, सबको सेफ, सुरक्षित रखना चाहिए, है ना? एसेट्स है ना, तो इनको रखना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे देश का एक कल्चर है, हमारी मान्यताएं हैं, तो वो देश का कल्चर भी रहना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे घर में कभी कुछ हमारा अपना कल्चर है, हमारी मान्यताएं हैं, वो भी ठीक रहना चाहिए। और हमारे घर में हमने कुछ अपना सिस्टम बना रखा है, कुछ रूल रेगुलेशन बना रखे हैं। भाई साहब, छोटे बड़ों को नमस्ते करेंगे, जल्दी उठेंगे, ज़ोर से नहीं बोलेंगे और सो मेनी थिंग्स बना रखे ताकि घर सुचारू रूप से चले। इसी तरह और हम अपने रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कराते हैं। इसी तरह देश में भी है, हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, कायदे कानून है, हमारी न्यायपालिका है, हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है और हमारी पुलिस है और सो मेनी थिंग्स, पूरा सिस्टम ही बना हुआ है जिसके मुताबिक काम होता है। तो भाई, जब घर में रहना चाहिए सिस्टम, तो वहाँ भी रहना चाहिए। और हम अपने घर में बहुत सफाई रखते हैं, वे एकदम टिच रखते हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में क्या कूड़ा डालेंगे? नहीं डालेंगे। भैया, देश को भी साफ रहना चाहिए, है ना? देश भी तो हमारा ही है, हम तो देश प्रेम की बात कर रहे हैं। तो भाई, अब इसी सब बातों को लेकर के हम जो है, हम आपसे कुछ चीज़ों की बात करेंगे। देखिए, हमारी सरहद पे जो हमारी फ़ौजें हैं, हमें उनका बहुत मान सम्मान करना चाहिए। अपमान तो करने का मतलब ही नहीं उठता। हम सम्मान करें ना करें, मगर उनका अपमान नहीं कर सकते, हमें करना भी नहीं चाहिए। उनके पराक्रम पे हमें कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। अरे, उनका पराक्रम तो सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया बड़ा मान सम्मान करती है। तो हमें उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे कि कभी भी कुछ ऐसा मत करिए फौजों के साथ।
बल्कि उनके लिए कोई एक विशेष स्थान रखिए, कुछ विशेष चीज़ें उनकी हमें करना चाहिए, उनका मान सम्मान विशेष तौर पे करना चाहिए। अमेरिका में कुछ एयरलाइंस हैं जो उनका सिर्फ जो डिफेंस पर्सनल को पहले बोर्डिंग कराते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, पहले बैठे बाद में बैठे, मगर देखिए वो सम्मान, सब खड़े उनको पहले बोर्ड कराया जाए। इज्जत देने की बात है भाई, इज्जत सिर्फ देने की बात है। इजराइल में एक दिन है जिस दिन सायरन बजता है, उस दिन सारी गाड़ियाँ एकदम, हर कोई जहाँ है वहीं स्थिर हो जाता है, इन ऑनर ऑफ आर्म फोर्सेस, सेनाओं के सम्मान में। और भाई बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो कि प्रश्न चिन्ह उठाते हैं हमारे फौजियों के ऊपर, उनके पराक्रम के ऊपर, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट हो, और अभी हाल में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है। मजे की बात यह है कि जिसको लगी पाकिस्तान छाती पीट पीट के कह रहा है बहुत मारा, ये तबाह कर दिया, वो खराब कर दिया, मर गए, बिखर गए, सब कुछ कह रहा है, मगर हमारे यहाँ कुछ लोग उसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, ये कैसे, वो कैसे, क्या ये बात जमती नहीं, बनती नहीं बिल्कुल भी। तो भाई आज के बाद से हम अपने फौजियों के लिए बहुत सम्मान मांग करें। ऐसा नहीं, देखिए क्या होता है जब हम कोई फौजी या कोई अफसर शहीद हो जाता है और तिरंगे में लिपट के आता है तो हम लोग बहुत मान सम्मान, पूरा कस्बा भागता है, गांव निकल पड़ता है, जिला निकल पड़ता है, देश में बड़ा रोष आ जाता है। तो भाई जब सब कुछ ठीक ठाक है तब भी तो उनका थोड़ा मान सम्मान, इज्जत करिए। एक कहावत है, एक डायलॉग है अमिताभ बच्चन साहब का कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। क्यों नहीं हम ऐसा कह सकते कि जहाँ फौजी खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू होगी। मैंने फौजियों के यूनिफॉर्म में लाइन में क्यों में लगे देखा है। आप स्टेशन वगैरह पर चले जाइए, आपको क्यों में यूनिफॉर्म में दिखाई पड़ जाएंगे। क्यों नहीं हम कह सकते नहीं आप आगे आओ भाई, आप हमारे फौजी हो, आप हमारा मान सम्मान करते हो, आप हमारी रक्षा करते हो। और बिल्कुल हकीकत है, कहते हैं ना कि वो रात को जब जागते हैं तो अभी हम रात में सोते हैं चैन से, 100% बात सही है। और उनके इतना जागने के बावजूद भी कुछ गलत लोग आते हैं, बड़े बड़े कांड कर जाते हैं। तो भैया सोचो अगर ना हो ये लोग तो क्या होगा। देश में एक और भी धारणा, एक सब तबका है जो ऐसा सोचता है कि अरे भाई ये तो फौजी हैं, इन्होंने नौकरी करी है, ये तो मरने के लिए। भाई नौकरी हम सब कर रहे हैं, मरने के सबके इतना रिस्क है जितना उनको रिस्क है नहीं है। इस संदर्भ में बताऊं, 2016 में ओमपुरी साहब बड़े अच्छे मशहूर कलाकार थे, उन्होंने एक बार एक कमेंट कर दिया था फौजियों के लिए कि कुछ ऐसे ही था, उसका जो जिस था, उसका अभिप्राय जो था वही था कि अरे तो भर्ती हुए अगर मर गए तो क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई। उनको कोई घर से बुलाने नहीं गया था। देखिए पूरे देश में ओमपुरी के खिलाफ आवाज़ उठ गई थी और उनको टीवी पे आके क्षमा मांगनी पड़ी थी। तो भाई हम लोग भी कुछ अच्छा करें। मैं आपको एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर आपसे करता हूँ। बहुत पुरानी बात है, मैं किसी को सुबह दिल्ली नए स्टेशन छोड़ने गया था, हम ये अजमेरी गेट साइड गया था। तो मैं सुबह 6 साढ़े 6 के टाइम में वापस लौट रहा था, तो मैं बड़ी भीड़ थी उस टाइम, बड़ा कंजस्टेड रहता, तो धीरे आ रहा था। तो गेट के बाहर आकर के बिल्कुल ही गाड़ी रुक गई। तो गर्मी के दिन तो खिड़की खुली, तो मैंने देखा कि एक फौजी सिपाही, उसके पीछे कंधे पे बैग था, उसके हाथ में एक अटैची थी और वो एक ऑटो वाले से बहस चल रही थी उसकी। ऑटो वाला बड़े बदतमीजी से बात कर रहा था उससे, कह रहा था वो आपका दिल्ली के बाहर पड़ता है तो मैं मीटर दे ले जाऊँगा, मैं इतने पैसे लूँगा। तो फौजी बेचारा थोड़ा, हमको लगा आई फेल्ट बैड अबाउट इट। तो इत्तेफाक से मैंने सुन लिया था कहाँ जा रहा हूँ, वो मेरे घर से 2-4 किलोमीटर आगे ही जा रहा था। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यहाँ आप वहीं जा रहे हैं? बोला हाँ। मैंने कहा बैठो। तो फिर हिचका, मैंने कहा अरे बैठो यार, मैं जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा। तो बैठ गया जल्दी से। तो साहब हम लेके चले, हमने उससे बातचीत करनी शुरू की। मैंने कहाँ है आप, पोस्टिंग आपकी? बोले साहब मैं कश्मीर में कुपवारा में पोस्टेड हूँ। मैं कहा क्या घर सालाना छुट्टी पर आए? बोले नहीं सर, सालाना छुट्टी पर नहीं आया सर, मेरी बहन की शादी, मुझे 1 हफ्ते की CO साहब ने छुट्टी दी है, मैं साहब उसकी शादी में आया हूँ। और तो जब हम घर पहुँचे और मैंने उसको वहाँ पे घर पे उतारा, तो उसने हाथ जोड़ के हमें नमस्कार किया, इतना खुश था वो, आप उसके चेहरे पे अजीब सी खुशी देख रहा था। बोला सर बड़ा अच्छा लगा, हमको तो लगता है कि हमको तो हमेशा ही लगता है, हमारे साथियों को लगता है कि हम लोग तो अलग थलग पड़े हुए हैं, सिविलियंस को हमसे कोई मतलब नहीं है, आप हमको यहाँ तक लाए। और मैं जाके ये बात अपने पलटन में सबको बताऊँगा, अपने CO साहब को बताऊँगा कि ऐसे भी लोग हैं। हमने कहा नहीं यार, आप वाले इतना करते हैं, क्या बात है, आप चाहिए अपनी बहन की शादी करें। देखिए बड़ा छोटा सा जेस्चर था, अरे कितना बड़ा इम्पैक्ट था इसका। मैं आपसे एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे रिश्तेदार थे,
वो रेलवे में थे और लखनऊ रेलवे स्टेशन में उनका बड़ा रुतबा था, बड़ा कंट्रोल था। तो उस ज़माने में ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं होता, तो कभी जाना हो तो उनको कहते थे तो हम रिजर्व करा देते थे। तो कभी कभी एक जाते थे तो मिलते थे, स्टेशन पर टिकट भी दे देते थे, बैठाने भी जाते थे और चाय वाय पिलाते थे, बड़े मान सम्मान करते थे। तो मैंने अच्छा कुछ मजाक का भी रिश्ता था मैंने उनसे, तो मैंने उनसे मजाक मजाक में एक दिन कह दिया, मैंने कहा यार बड़ी सेवा करते हो, तो बड़े आराम से बोले, सर भाई तो सेवा करता हूँ, पर सेवा लोग भी हमारी करते हैं, सेवा करवाता भी लोगों से। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, समझ गया वो क्या कह रहे हैं। तो मगर उन्होंने साथ में एक सेंटेंस जोड़ा, बोले साहब आर्मी वालों से मैं कोई सेवा नहीं करवाता हूँ। देखिए उन्होंने कहा उसने कहा कि आर्मी वाला अगर कोई भी आ जाता है मेरे पास तो मैं उसको सीट जैसे तैसे देता हूँ, और अगर नहीं दे सकता मैं जाके ट्रेन पे बैठाता हूँ, उसके लिए कुछ भी करता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात, बड़ी छोटी सी चीज़ है, इसका बहुत माने है यार। तो भाई हमारे आपसे यही कहना है कि फौजियों का मान सम्मान करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए जितना कर सकते हैं आप, और उनके पराक्रम में कभी क्वेश्चन मार्क मत लगाइएगा। देखिए फौजियों की क्या ज़िंदगी, वो क्या सोच है, कैसे काम करती है फौज, बहुत ज़रूरी समझना। इस संदर्भ में मैं आपके डिस्क्रिप्शन में एक मेजर गौरव आर्या हैं, एक्सपर्ट हैं इस पे सिक्योरिटी पर, और बड़े अच्छे अच्छे वीडियो उन्होंने बनाए आर्मी के रिलेटेड। उनका एक वीडियो आया था आप सिंदूर के बाद, आप उसको ज़रूर देखिएगा, मैं इसमें डाल दूंगा उनका लिंक, आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ौज की क्या चीज़ होती है। तो भाई ये तो रही फौजियों के बाद मान सम्मान करना है इनका, ठीक है। अब हम बात करते हैं देश की अपने। देखिए सारे देश का एक कानून है, आप अपने घर का कायदे कानून, बाहर कायदे कानून क्यों नहीं मान सकते हो यार, कितना फर्क पड़ता है भाई। रोड पे लोग रॉन्ग साइड से चलने में बड़ा क्या फर्क आता है, कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती है। लोग कायदे कानून वायलेट करने में यकीन करते हैं। अरे भाई रूल से रह लो, कितना फर्क पड़ेगा। शॉर्टकट लोग मारते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं। मैं शहर में नाम तो उसका नहीं लूँगा, मैं अच्छी तरह शहर को जानता हूँ, जहाँ लोग रॉन्ग साइड पर ही चलते हैं, बड़ा फर्क करते हैं। और अगर आपने उनको घूर दिया, किसी को रॉन्ग साइड में घूर दिया, उसको रॉन्ग साइड चला, तो वो उल्टा आपको घूरे कि तुम राइट साइड पे क्यों आ रहे हो, रॉन्ग साइड पे आप क्यों नहीं चल रहे हैं। यह हालत है। कोई रेड लाइट नहीं मानता, कुछ नहीं मानते, वायलेशन है, शेयर वायलेशन है। भाई कायदा कानून मानो यार। आप जैसे घर में कायदा कानून चाहते हो, कैसे आप चाहते हो घर में सब अफरा तफरी फैली रहे, नहीं तो वहाँ भी आप थोड़ा उनका वो करिए, मान सम्मान करिए। दूसरी बात भाई, आपका घर आप साफ सुथरा रखते हो तो भाई अपने देश को भी साफ सुथरा रख लो यार। एक नागरिक की तरह से हम इतना ही कर लें कि हम अपना कूड़ा फालतू घर के बाहर नहीं फेंकेंगे। लोग रोड पे ऐसे जल्दी कूड़ा फेंक देते हैं जिसका जवाब नहीं है। भाई ये बहुत गलत बात है। आप छोटी सी चीज़ है यार, आप कूड़ा अपने बिन में कहीं डाल दीजिए, या आपके अब कूड़ा कलेक्शन का अब तो सिस्टम हो गया बहुत सारे ज़्यादा शहरों में, आप वहाँ पे दीजिए। लोग डाल देते हैं ऐसे कूड़ा, क्यों करना है यार। मैं मेरे जिस मोहल्ले में रहता था पहले, हमारे पड़ोस में साहब रहा करते थे, तो 15-20 दिन दिखाई नहीं पड़ा मुझे। वो तो एक दिन मिले करीब महीने भर बाद, तो आ रहे थे पान खाए हुए, तो मैंने पूछा भाई कहाँ थे यार, दिखाई नहीं पड़े। वो तो पान के मुँह से बड़ी मुश्किल से बोले सिंगापुर गया था बेटे के पास। फिर वो सिंगापुर का बखान करने लगे। क्या जगह है साहब, क्या सफाई है, क्या लोग हैं, क्या कायदा का यार। अब सब चीज़ को बहुत पसंद आ रही थी। अब उनके मुँह की पीक नहीं संभल रही थी, फचाक से पीक थूकती। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा सिंगापुर में पीक थूक सकते थे? है नहीं भाई साहब, वहाँ तरीका था भाई साहब, हो जाता, क्या पता है बात। देखिए ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वहाँ करते थे हम यहाँ, वहाँ नहीं करते थे भाई यहाँ हम करेंगे। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये देश प्रेम की एक निशानी होगी अगर हम सब करें। मैं कुछ छोटे छोटे कंट्रीज़ के आपको बता सकता हूँ। हमारे पड़ोस में एक कंट्री है श्रीलंका, छोटा सा कंट्री भाई साहब, साफ सफाई देखिए वहाँ जा करके, कोई आपको कूड़ा रोड पर से फेंकता नहीं मिलेगा। तो भाई ये चीज़ें, ये तो हम देश के लिए बड़े आराम से कर सकते हैं, और देश प्रेम की भावना आपको जगाना चाहिए थोड़ा। देखिए आपको मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। मैं छोटा था, देखिए हम अपने फादर के साथ, माय फादर वाज अ फ्रीडम फाइटर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। लाठियाँ खाई, जेल भी गए, सब कुछ किया था उन्होंने, बहुत, और बड़े कट्टर देशभक्त थे वो। एक बार मैं उनके साथ छोटा था, तो मैं चला गया था पार्क में, घूमने घामने गए थे, तो चना जोर होता था, वो काका जो बांध देते, तो मैं खाता हुआ आ रहा था, बाहर आया, निकला पार्क के बाहर, मैंने रोड फेंक दिया, बड़ी जोर से डांट, उठाओ इसको।
क्या घर कूड़ादान है? नहीं डांटते कभी। देखिए वो चीज़ मेरे दिमाग में अक्स कर गई उनकी, मेरे दिमाग में उसकी छाप पड़ गई। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई जो कुछ है देश में सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। आने वाली नस्ल के लिए छोटे बच्चे जो हैं उनको अभी से यह बात सिखाइए कि साफ सफाई रखना चाहिए। जब वो देखेंगे आपको करते हुए अच्छा कर रहे हैं तो वो सीखेंगे। उनको थोड़ा सा ये बताइए कि ईमानदारी भी कोई चीज़ होती है। देखिए पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी, कोर्स आया करते थे उसमें अपने कोर्सेज होते थे स्कूलों में, मॉरल स्टडीज़ और नीति शिक्षा, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी, कहा जाता था ईमानदारी, तो बच्चों को तो पता तो चले। आजकल तो बताते नहीं। भाई पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों को ज़रूर बताएं कि देशभक्ति क्या चीज़, देश क्या चीज़, साफ सफाई रखो, ईमानदारी रखो। देखिए ईमानदारी तो बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है जो मैंने छेड़ दिया है, मगर देखिए करप्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है यार। ईमानदार रहने की कोशिश करो, करो तो ईमानदारी। अब देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। हम ट्रिलियन उसकी इकोनॉमी की बात करते हैं, अरे यार कोई बड़ी, अगर हम सब ईमानदारी से करें तो कितना अच्छा देश हो जाए। चलो भाई मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा, मगर इस तरह करने की कोशिश करें तो बच्चों को जो है अभी से ये बात उनके देश में डाल, उनके दिमाग में, उनके जहन में डाली की ज़रूरत है। तो मेरी तरफ से मैंने ये सब बातें आपको बहुत सारी बातें कह दी, और आपको भी हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में आती हो कि भाई ये हम अच्छा देश के लिए कर सकते हैं। देश से प्रेम करिए, आपका अपना देश है, इसके कायदे कानून, इसके तहत हमारे फौजी, सबका मान सम्मान करिए। और भाई मैं फिर आपसे कहूँगा, फौजियों के पराक्रम पर कभी उंगली मत उठाना, वो हमारे रक्षक हैं, वो हैं तो हम हैं, ये समझ लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और कुछ आपको अगर वैसा हो तो आप अपने कमेंट्स में लिखिएगा मुझे ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।